हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दिसंबर से फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 4 नंबर के 100% आएंगे आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में और एसबीआई पीओ मेंस में, ठीक है। और आप लोग जो है पेन या पेपर लेकर, पेन और A4 साइज़ पेपर ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए, ठीक है। और मैं आधे घंटे में, 20 मिनट या आधे घंटे में आपको ये तीनों मंथ के सही से पढ़ा दूंगा थीम के साथ में। और आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इंडेक्स भी लेकर आऊँगा इम्पॉर्टेंट, और रैंकिंग्स, वर्ल्ड क्लास रैंकिंग्स होती हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, जीडीपी है, बैंकिंग अवेयरनेस है। ये सारे अभी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैं 3 मंथ के पढ़ाने वाला हूँ, तो आप A4 साइज़ पेपर या कॉपी ले लीजिए और उस पर नोट कर लीजिएगा। मैं ध्यान से पढ़ाऊँगा, उसकी थीम भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंटरनेट पे है नहीं। मैंने देखे हैं चैनल्स, तो उन पर किसी पर भी अभी आए नहीं है, तो ये ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। और ये 100% आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ध्यान से। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दिसंबर से मैं शुरू करूंगा। पहले दिसंबर के सारे बताऊंगा, उसके बाद जनवरी के बताऊंगा, और फिर फरवरी के। तो 3 मंथ के ये हैं। और फिर जब मार्च हो जाएगा तो मैं मार्च का भी बता दूंगा। तो 4 मंथ के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैं पूरा जो भी एसबीआई क्लर्क मेंस में आने वाला है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा। आपके 100% मार्क्स 25 से ऊपर ही आएंगे। बस आप मेरे चैनल को जो है लगातार वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं अपडेट सब लगातार डालने ही वाला हूँ। तो ये 5 से 10 दिन में मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल आज जो है दिसंबर के डेज करते हैं, और फिर जनवरी के भी अभी मैं इसी वीडियो में करवाऊंगा, और फरवरी के, ठीक। तो दिसंबर से शुरू करते हैं, 1 दिसंबर से। और देखिए, आप पेन ले लीजिए, और या फिर पढ़ सकते हैं ऐसे भी। और इसमें देखिए 1 दिसंबर को पहला दिन कौन सा है, 60वां बीएसएफ रेसिंग डे, ठीक है। तो 1 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन आ रहा है, सबसे पहले 60th बीएसएफ रेसिंग डे, 60वां, ठीक है। 60वीं वर्षगांठ थी ये बीएसएफ रेसिंग डे की। और दूसरा देखें तो वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। एड्स डे सबको ही पता है 1 दिसंबर को आता है, इसमें तो कुछ नया है नहीं। लेकिन इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में थीम्स भी पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा आप। थीम्स आती हैं, ये 1 नंबर की थीम आएगी, 1-2 नंबर के डेज आएंगे, ठीक है, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो वर्ल्ड एड्स डे भी आता है, वर्ल्ड एड्स डे आया है ये 1 दिसंबर को। और थीम क्या है इसकी, टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट, ठीक। तो 1 दिसंबर को आपके 2 दिन आए हैं। पहला 60वीं वर्षगांठ बीएसएफ रेसिंग डे की, और दूसरा है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। तो 1 दिसंबर तो हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे पर। और नेक्स्ट डे हमारे पास देख लीजिए, इसमें जो है हमारे पास 4 दिन हैं, और ध्यान से देखिएगा। पहला है आसाम डे, असोम दिवस, इसे असोम दिवस भी बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, वहाँ पर उनकी आम बोलचाल की भाषा में। और दूसरा जो है वो है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक। तो दूसरा दिन हमारे पास कौन सा है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, और इसकी थीम भी देखिएगा। मैंने सारे जो भी इंपॉर्टेंट है उनकी थीम भी आपको लिखवा इसमें नोट करा दी है, तो ध्यान से पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। तो दूसरा इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, तीसरे में क्या है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। और इसमें जो है आपकी थीम रहेगी वो रहेगी क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, ए स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा दिन क्या है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, और इसकी थीम है क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, ए स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। और फिर आ जाते हैं चौथे पे। चौथा है हमारे पास वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो हमारे पास 2 दिसंबर को 4 दिन हैं। पहला आसाम डे, असोम दिवस जिसे बुला रहे हैं। दूसरा इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और तीसरा है हमारे पास नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। थीम इसकी रहेगी क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, ए स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। और चौथा है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ध्यान रहेगा, 1 दिसंबर को क्या था हमारे पास, बीएसएफ रेसिंग डे था, उसकी 60वीं वर्षगांठ। और दूसरा जो था हमारे पास वर्ल्ड एड्स डे था, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक। उसमें क्या थीम थी हमारे पास, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। और 2 दिसंबर को भी मैंने चारों बता दिए। तो चलिए चलते हैं अब 3 दिसंबर पे, अगर है तो। हाँ, 3 दिसंबर में हमारे पास एक दिन है, और उसकी थीम भी है, ठीक। तो 3 दिसंबर को हमारे पास है वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। देखिए, ये ऐसे आता है ज़्यादातर, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कब मनाया जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड से कम ही आता है, लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से ज़्यादातर आता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों नाम वो किसी से भी पूछ सकते हैं। बैंकिंग में वैसे ही बहुत घुमा के पूछी जा रही है जी, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। और इसकी थीम देख लीजिए,
थीम है हमारे पास एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो 3 दिसंबर को हमारे पास कौन सा दिन है? वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और थीम इसकी क्या है? एम्पलीफाइंग द लीडरशिप। इतना याद रखिएगा, एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो इसमें जो है लीडरशिप किसकी? पर्सन जो डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, ठीक है, जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, उनकी पर्सनैलिटी को, लीडरशिप को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, और 3 दिसंबर हो गया हमारे पास। और फिर से 2 दिसंबर वाले ध्यान रखिएगा, असॉम डे था, इंटरनेशनल डे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, थीम क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, ए स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग, और चौथा था वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर भी हो गया और 3 दिसंबर भी हो गया। चलिए चलते हैं 4 दिसंबर। 4 दिसंबर में देख लीजिए हमारे पास है इंडियन नेवी डे। और 4 दिसंबर में इंडियन नेवी डे की जो थीम रहेगी वो थीम है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास 4 दिसंबर को एक दिन है इंडियन नेवी डे और इसकी थीम है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास एक। और 4 दिसंबर का दूसरा दिन भी है, हाँ देख लीजिए। चौथा है, दूसरा जो हमारे पास 4 दिसंबर को है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 दिन है 4 दिसंबर को, इंडियन नेवी डे, थीम स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन, और दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। और देख लेते हैं क्या और भी दिन है 4 दिसंबर में। हाँ, एक और है इंटरनेशनल चीता डे। ठीक, तो हमारे पास 4 दिसंबर को 3 दिन है। पहला इंडियन नेवी डे, थीम स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन, दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स और तीसरा है इंटरनेशनल चीता डे। ठीक, 4 दिसंबर हो गया। अब आ जाते हैं 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को हमारे पास जो दिन है वो है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ठीक है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। तो इसमें जो है हमारे पास देख लेते हैं 5 दिसंबर क्या और भी है, या बस यही है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। इसके बाद है हमारे पास एक और वर्ल्ड सॉइल डे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड सॉइल डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम भी देखिए, केयरिंग फॉर सॉइल्स, केयरिंग फॉर सॉइल्स, मीजर, मॉनिटर एंड मैनेज। ठीक है, तो हमारे पास 2 दिन हो गए, पहला इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, दूसरा है वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक, और इसकी थीम रहेगी केयरिंग फॉर सॉइल्स, मीजर, मॉनिटर एंड मैनेज। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और ज़्यादा अपडेट जल्दी से जल्दी लाऊं। ठीक है, और मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एक भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पर जिसमें 3 मंथ की लगातार ये करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे देखते हैं 5 दिसंबर के बाद हमारे पास है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को जो है याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी है। ठीक है, 6 दिसंबर को क्या है? B.R. अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी, तो 6 दिसंबर को याद रहेगा। उसके बाद चलते हैं 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को जो है हमारे पास क्या है? आर्म फोर्स फ्लैग डे। ठीक, 6 दिसंबर को हमारे पास था B.R. अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी। ठीक, और 7 दिसंबर को है हमारे पास आर्म फोर्स फ्लैग डे, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। ठीक, 7 दिसंबर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को देखिए हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन नो नो नो। ठीक है, ऐसे याद रखना, एंटी करप्शन नो टू करप्शन यानी नो। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, इजी है ये। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, एंटी करप्शन कब होता है? 9 दिसंबर को। थीम इसकी क्या है? यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, और शेपिंग टूवर्ड्स इंटीग्रिटी, ये पूरी है इसकी। ठीक, तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 याद रहेगा आपको। और थीम जो है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टूवर्ड्स इंटीग्रिटी। ये तो हो गया हमारे पास इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 तारीख को, 9 दिसंबर। अब देखिए क्या दूसरा है, हाँ एक और है इसमें, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। देखिए बहुत बड़ा है, ऐसे ही याद रखिएगा। मैंने 3 मंथ की बनाई और 3 मंथ की, उसमें ये सबसे बड़ा दिन यही है। और याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जेनोसाइड से करके है, जेनोसाइड प्रिवेंशन के लिए, और वो दिन 9 दिसंबर को आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे याद हो जाएगा ये ईजी, 2-3 बार आप देखोगे ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दिसंबर को हमारे पास 2 दिन है। पहला इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। दूसरा हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। ठीक, क्लियर है? 9 दिसंबर हो गया हमारे पास। अब चलते हैं आगे 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हमारे पास है ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, 10 को ह्यूमन राइट्स, और आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, थीम ये रहेगी। ठीक है, इजी है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को, और 9 नवंबर को एंटी करप्शन डे था और जेनोसाइड वाला था, 2 थे। और 10 दिसंबर को हमारा ह्यूमन राइट्स डे रहेगा, और इसकी थीम क्या है? आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ।
11 दिसंबर देख लेते हैं। और 11 दिसंबर में हमारे पास है इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक, माउंटेन डे जो है वो कब है? देखिए, हम माउंटेन पर जब चढ़ते हैं तो दोनों हाथों से चढ़ते हैं, और ये 11, ठीक है, एक और एक, तो ये याद रखिएगा 11 दिसंबर से। ठीक, तो इंटरनेशनल माउंटेन डे, और थीम रहेगी हमारे पास माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन एंड यूथ। ठीक, तो हमारे पास क्या है 11 दिसंबर को? इंटरनेशनल माउंटेन डे, माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन एंड यूथ। और इसमें एक और हमारा इंपॉर्टेंट डे है, और वो है हमारे पास 78th यूनिसेफ डे। ठीक है, यूनिसेफ डे की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वो ये बता देंगे कि 78th यूनिसेफ डे मनाया गया कब? 11 दिसंबर को। आप हमें ये बता दिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको हर तरह से तैयार रह के जाना है वहाँ पर। और हमारे पास क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो हमारे पास 11 दिसंबर को कौन कौन से दिन है? पहला इंटरनेशनल माउंटेन डे, थीम माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन एंड यूथ, और फिर 78th यूनिसेफ डे, और उसकी जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरा। अच्छा, तीसरा और है, और ये है भारतीय भाषा दिवस। तो 11 दिसंबर को 3 दिन है, इंटरनेशनल माउंटेन डे, थीम माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, 78th यूनिसेफ डे, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है, और तीसरा है भारतीय भाषा दिवस। ठीक, अब आ जाते हैं अपने लोग 12 दिसंबर पे। 12 दिसंबर को जो हमारे पास दिन पड़ रहा है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक, तो हमारे पास 12 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ रहा है? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। और देखते हैं कोई और सा दिन है 12 दिसंबर को। हाँ, एक और है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इंटरनेशनल जो है वो भी इसी दिन मनाया जाता है, और इसकी थीम रहेगी हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। किस पर है ये? गवर्नमेंट पर। हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, और 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, और थीम है हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। ठीक, 12 दिसंबर हो गया हमारे पास। हेल्थ कवरेज ऐसा भी याद रखिएगा LIC, और हमारे पास गवर्नमेंट है LIC, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 12 दिसंबर हो गया। अब चलते हैं आगे 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को जो है हमारे पास है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, ये एक ही दिन है 14 दिसंबर को, आप आराम से याद रख सकते हो। एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब है? 14 दिसंबर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को है इंटरनेशनल टी डे। कब है? 15 दिसंबर को। ठीक है, तो टी डे कब है? 15 दिसंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो इजीली आपको अगर आ भी गया तो कर पाओगे। 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को जो है हम कौन सा दिन मनाते हैं? विजय दिवस। ठीक है, तो ये भी इजी हो गया। 15 दिसंबर को था हमारे पास इंटरनेशनल टी डे, 16 दिसंबर को हमारे पास विजय दिवस, और उसके बाद आता है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को हमारे पास कौन सा है? पेंशनर डे इन इंडिया, पेंशनर्स डे इन इंडिया। तो ये भी कर लीजिए यार। ठीक है, पेंशनर्स डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। पेंशनर्स डे इन इंडिया कब है? 17 दिसंबर। उसके बाद आता है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर जो है माइनॉरिटीज़ राइट्स डे। ठीक है, और 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट्स डे है। और उसके बाद देख लेते हैं क्या और भी है। तो एक और दिन है, वो है अरेबिक लैंग्वेज डे। ठीक है, तो 18 दिसंबर को हमारे पास 2 दिन है, माइनॉरिटीज़ राइट्स डे और दूसरा है अरेबिक लैंग्वेज डे। और इसकी थीम क्या रहेगी? अरेबिक लैंग्वेज एंड AI वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अरेबिक लैंग्वेज डे है 18 दिसंबर को, और थीम है इसकी अरेबिक लैंग्वेज एंड AI। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और एक और दिन है इसमें, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो 18 दिसंबर को हमारे पास 3 दिन है, माइनॉरिटीज़ राइट्स डे, अरेबिक लैंग्वेज डे, थीम है अरेबिक लैंग्वेज एंड AI, और फिर तीसरा है हमारे पास इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ठीक है, 3 दिन हो गए 18 दिसंबर को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देख लीजिए वीक। देखिए वीक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा कि वीक्स नहीं आते, तो इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो 18 से जो हमारे पास 24 नहीं सॉरी हमारे पास 19 से 24। ठीक है, और 19 से 24 दिसंबर के लिए हमारे पास जो वीक रहेगा वो कौन सा है? गुड गवर्नेंस वीक। याद रहेगा, 19 से 24 दिसंबर के लिए गुड गवर्नेंस वीक। इजी है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये तो याद हो गया, 19 से 24 दिसंबर गुड गवर्नेंस वीक। उसके बाद है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को SSB रेजिंग डे। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल सुना है? तो SSB रेजिंग डे वही है। कब है ये? 20 दिसंबर।
और क्या दूसरा भी है 20 दिसंबर को, देख लेते हैं। और हाँ, एक और दिन है, वो है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे भी 20 दिसंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को जो है फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे। फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन करते हैं हम लोग, तो ये पहली बार जो है याद रखिएगा कि फर्स्ट एवर मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया 21 दिसंबर को। और इसकी थीम है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। तो 21 दिसंबर को याद रहेगा कि जो है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे, और थीम क्या है, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और ज़्यादा अपडेट्स लेकर आऊँ। और चलिए देखते हैं फिर 21 दिसंबर को एक और दिन है, वो है वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। ठीक, तो हमारे पास 21 दिसंबर को जो है 2 दिन हो गए। पहला है फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे, थीम मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, और दूसरा है वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, और फिर तीसरा है वर्ल्ड साड़ी डे। ठीक है, और 3 दिन है हमारे पास, फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे, थीम मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, दूसरा है वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, और तीसरा है वर्ल्ड साड़ी डे। ठीक है, तो 3 हो गए हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है हमारे पास है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, तो 22 दिसंबर को कौन सा दिन, एक ही दिन है इसमें, और 22 दिसंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे। चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को जो है हमारे पास है नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस। ठीक है, 23 दिसंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस। ठीक, देख लेते हैं और भी है क्या, नहीं, 23 दिसंबर को एक ही हमारे पास नेशनल फार्मर्स डे। ठीक, और इसे किसान दिवस भी कहते हैं, याद रखिएगा। 23 दिसंबर के बाद है 24 दिसंबर, यह है नेशनल कंज्यूमर्स डे। ठीक, तो 24 दिसंबर को कौन सा है, नेशनल कंज्यूमर्स डे, और थीम है इसकी वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। ठीक है, 24 दिसंबर को है हमारे पास नेशनल कंज्यूमर्स डे, और थीम है वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को जो है हमारे पास गुड गवर्नेंस डे, और जो वीक था गुड गवर्नेंस वीक, वो कब से कब तक था, 19 से 24 दिसंबर। ठीक है, और जो 25 दिसंबर है वो गुड गवर्नेंस डे। अब आ जाते हैं अगला 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को जो है हमारे पास दिन है वीर बाल दिवस, और ये एक ही दिन है 26 दिसंबर को। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा ध्यान से एक एक पेज पर, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, आप इजीली याद करो, छत पे सुबह में उठ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे ये। ठीक है, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। और फिर है हमारे पास 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को जो है हमारे पास एक दिन होता है, और वो है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो 27 दिसंबर को हमारे पास कौन सा दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दिसंबर। ठीक, तो हमारे पास दिसंबर के सारे हो चुके हैं, और आप लोग ध्यान से नोट भी कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं और ज़्यादा, मैं आपके गारंटी ले रहा हूं कि आपके 25 से ऊपर आएंगे, जितना कंटेंट मैं इस चैनल पे भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले 10 दिन में सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं जनवरी इंपॉर्टेंट डेज पे, और इसके इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए। 4 जनवरी, और इसमें देखिए, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 3500 पर आ जाएंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है 6 मंथ की, और आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो अगर आपसे कोई कह रहा है ना कि 35 करवा देगा वो, तो ऐसा नहीं होता यार। 20-25 तक मैं मान सकता हूँ, इतने किए जा सकते हैं अगर आप 4 मंथ की बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, और आपको रिपीटिशन ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो बार बार रिवाइज करना है, ध्यान रखिएगा जीए में। ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ दो, वहाँ लास्ट डेज में आप कन्फ्यूज़ होने लगते हो 4 से 5 दिन में, कि आपको कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखिए, पकड़ रखिएगा। 4 मंथ की पढ़िए, 4.5 मंथ की, लेकिन उसे पूरी तरीके से रट डालिएगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जनवरी में जो है ना, वो 4 जनवरी से डेज स्टार्ट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1, 2, 3 मैंने बहुत सर्च करे, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे, और मैं आपको फालतू के डेज पढ़ाना नहीं चाहता हूँ जो आए ना। ठीक है, तो 4 जनवरी से अपने लोग शुरू करेंगे, और उसमें जो 4 जनवरी को जो पहला है वो है वर्ल्ड ब्रेल डे। और वर्ल्ड ब्रेल डे की जो थीम होगी वो होगी सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए ये होती है, तो जिन्होंने ये बनाई थी उनका नाम ब्रेल था, तो उन्हीं के
जो है मेमोरी में हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 4 जनवरी को होता है और ये वर्ल्ड ब्रेल डे, और इसकी थीम आप लोग याद रखिएगा, सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक, पहला हो गया। और उसके बाद 5 जनवरी देख लेते हैं। तो 5 जनवरी को जो इम्पोर्टेंट डे है वो है नेशनल बर्ड डे। ठीक है, 5 जनवरी याद रहेगा, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी नेशनल बर्ड डे। और उसके बाद जो है 6 जनवरी को जो है गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई। हम लोग जानते हैं सिखों के बहुत ही फेमस गुरु हैं वो, हम सबके ही हैं सिखों के, क्या हम सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की, और उन्होंने रक्षा की थी हम सबकी। तो देखिए 6 जनवरी को जो है गुरु गोविंद सिंह जयंती है, और इसे हम प्रकाश पर्व के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जयंती भी आ सकता है करके, और ये भी आ सकता है कि प्रकाश पर्व कब सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो आप याद रखोगे 6 जनवरी। ठीक है, 6 जनवरी को ये हुआ था। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारे पास 8 जनवरी। 8 जनवरी को जो है हमारे पास जो डे है वो है अर्थ्स रोटेशन डे। ठीक है, ये इस दिन ये फाइंड आउट किया गया था कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। ठीक, तो इसीलिए ये सेलिब्रेट करते हैं, और ये कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे पे, और नेक्स्ट डे जो है हमारे पास वो है 9 जनवरी, 9 जनवरी। और 9 जनवरी को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो NRI डे। और ये कौन सा है? 18th NRI डे है। ध्यान रखिएगा, वो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर का डे है ये, तो ये कौन सा है? 18th NRI डे है, और इसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो PBS करके भी आ जाएगा कि PBD करके भी आ जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। तो आप क्या कहोगे? 9 जनवरी ऑप्शन मार के आओगे। और थीम क्या है इसकी? डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 जनवरी का। और फिर चलते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी जो है, देखिए 10 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हिंदी डे, और इसे हम और क्या बुलाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, याद रहेगा 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, और इसे हम क्या कहते हैं? विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम क्या है? थीम है ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, और इसकी थीम जो है वो क्या है? ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अब देखते हैं 11 जनवरी। 11 जनवरी को जो डे सेलिब्रेट किया गया है वह है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ठीक है, तो इसकी थीम जो रहेगी वो है द फाइट अगेंस्ट ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। देखिए ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत लोग तंग करते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें, तो उसी लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, उसी कि जो है बच्चों जो है फंसे ना, लोगों के जो कल्प्रिट टाइप के लोग होते हैं जो फंसा लेते हैं बच्चों को और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। और इसकी थीम क्या है? द फाइट अगेंस्ट ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़। ठीक है, तो 11 जनवरी भी हो गया हमारे पास। अब चलते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो है हमारे पास नेशनल यूथ डे, और ये आई थिंक जो है विवेकानंद के मेमोरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, लेकिन जो है नेशनल यूथ डे कब है? 12 जनवरी को। और थीम क्या है? यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम है यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 12 जनवरी को हमारे पास कौन सा दिन है? नेशनल यूथ डे, और थीम है यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम्स ज़रूर याद रखिएगा, समझ रहे हैं? अगर आप थीम नहीं याद रख रहे हो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। आप वहाँ पर देखोगे कि थीम आई है, और मैं कह रहा था बार बार, समझ रहे हैं? तो थीम को इग्नोर मत करिएगा, थीम 100% आपको याद करके ही जानी है, वरना आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी वहाँ पर। अगर आप पहली बार दे रहे हो तो 100% आपको याद करके जानी है, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे 15 जनवरी। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे था, लेकिन कौन सा? 77th। ठीक है, तो 15 जनवरी को हमारे पास कौन सा है? 77th इंडियन आर्मी डे, और इसकी थीम है मॉडर्नाइजेशन, इंक्लूसिविटी एंड पब्लिक इंगेजमेंट। ठीक, याद रहेगा 15 जनवरी 77th इंडियन आर्मी डे, और जो थीम है वो है मॉडर्नाइजेशन, इंक्लूसिविटी एंड पब्लिक इंगेजमेंट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट 16 जनवरी। 16 जनवरी को जो है नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे समझते हैं, जो नई कंपनियां छोटी खोलते हैं उन्हें स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल स्टार्टअप डे कब है? 16 जनवरी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है 21 जनवरी, और 21 जनवरी को याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, इन तीनों के फाउंडेशन डे हैं। किस किस के? त्रिपुरा के, मणिपुर के और मेघालय। ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक,
तो याद रखिएगा 21 जनवरी को 3 हमारे मनाए जा रहे हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय फाउंडेशन डे। 21 जनवरी के बाद अपने लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास 23 जनवरी। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस है और ये 128वीं वर्षगांठ है, समझ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की। और ध्यान रखिएगा, ये पहली बार ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है 23 जनवरी जो है, बस ये याद रखिएगा कि ये उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है, 128वीं वर्षगांठ है बोस जी की, ठीक है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस और 128वीं वर्षगांठ है ये बोस जी की, ठीक। और फिर चलते हैं अपने लोग 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है आया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की जो थीम रहेगी वो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए बेटर फ्यूचर। 24 जनवरी को कौन सा दिन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और हमारे पास जो इसकी थीम रहेगी वो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए बेटर फ्यूचर, याद रखिएगा ये। और देखते हैं दूसरा भी दिन है क्या 24 जनवरी, हाँ एक और दिन है 24 जनवरी को, और वो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देखिए गर्ल जो है और गर्ल्स को जो है हम इनकरेज करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप याद रख सकते हो 24 जनवरी को कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी था और हम उन्हें पढ़ाई की तरफ प्रेरित करते हैं, तो एजुकेशन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए बेटर फ्यूचर, और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये भी उसी दिन है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, एआई एंड एजुकेशन, याद रहेगा 24 जनवरी को 2 दिन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, थीम एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए बेटर फ्यूचर, और दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, थीम एआई एंड एजुकेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 25 जनवरी, और इस दिन जो है हमारे पास है 15 नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को 15वां जो है नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया, और इसकी जो थीम रहेगी वो क्या, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। 25 जनवरी को हमारे पास है 15वां नेशनल वोटर्स डे और थीम है नथिंग लाइक वोटिंग। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट 26 जनवरी। देखिए 26 जनवरी को हम सबको पता है रिपब्लिक डे था ठीक है, और वो वहाँ क्वेश्चन में ऐसे कह भी देंगे कि जो है इस बार जो 26 जनवरी को हमने कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, तब आपको नहीं याद होगा, इसलिए आपको याद रखना है 76 था रिपब्लिक डे। और चीफ गेस्ट जो थे वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे, वो हमारे कौन से थे, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे इस बार, याद रखिएगा 26 जनवरी को। और जो हमारे पास चीफ गेस्ट वो कहाँ के हैं, प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास 28 जनवरी। और 28 जनवरी को जो हमारे पास दिन है वो है बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय जी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ज़्यादा डीप में तो आप देख लीजिएगा कि कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिएगा। बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय जी की है। और उसके बाद देख लेते हैं 29 जनवरी। 29 जनवरी को जो है इंडियन न्यूज़पेपर डे। 29 जनवरी को जो है पहला न्यूज़पेपर अपने यहाँ जो है पब्लिश हुआ था, तो उसी को मेमोरी में हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं 29 जनवरी को, ठीक है। और 30 जनवरी को देख लीजिए वर्ल्ड लिप्रोसी डे, ये इंपॉर्टेंट है ये डे, ठीक है, वर्ल्ड लिप्रोसी डे इंपॉर्टेंट है। और 30 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट लिप्रोसी, ए ग्लोबल इम्परेटिव। और क्या दूसरा भी है 30 जनवरी को, हाँ 30 जनवरी को एक और है शहीद दिवस, डेथ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 30 जनवरी वाले दोनों दिन। पहला वर्ल्ड लिप्रोसी डे, थीम यूनाइट एक्ट एलिमिनेट लिप्रोसी, ए ग्लोबल इम्परेटिव। और फिर है हमारे पास शहीद दिवस, ठीक है, इस दिन जो है गांधी जी की डेथ हुई थी, तो इसीलिए जो है हम याद रखते हैं। और फिर आ जाते हैं अपने लोग 1 फरवरी, और 1 फरवरी को जो है हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड डे है, ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे का आप लोग ये देख लीजिएगा कि ये कौन से नंबर का था, ठीक है, हो सकता है ये पूछ लें, वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड डे तो याद ही रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने ये आपको नोट करवा दिया है 1 फरवरी को। और प्लीज़ जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको खुद पता होगा कि कितना लंबा ये मैंने वीडियो बना दिया है, तो ध्यान से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितनी भी डिवाइसेस हैं उनसे प्लीज़ आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ अभी मैं सारा कंटेंट डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इधर उधर से देखने की, आप एक ही जगह पे सब पढ़ पाओ आराम से। और चलिए देखते हैं 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे हो गया। और फिर देखते हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी को जो है हमारे पास है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की जो थीम रहेगी वो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो 2 फरवरी को हमारे पास है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और 1 फरवरी को जो दिन था हमारे पास वो कौन सा था, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और 2 फरवरी को एक और दिन है वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक तरह की बीमारी होती है, आर्थराइटिस का ही है, तो उसी से रिलेटेड है, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और
इसे क्या है, RA अवेयरनेस डे बोलते हैं, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे, ठीक है, RA अवेयरनेस डे। ये कब आता है, 2 फरवरी को। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और ये है हमारे पास 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो है हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे। और इसकी थीम क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक। और देखिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे बहुत मूड ख़राब होता है ये स्क्रीनशॉट वाला, मेरे समझ नहीं आता आप लोग पढ़, क्योंकि मैं जब लेता था मैं लेके तो रख लेता था, लेकिन पढ़ता था ही नहीं, क्योंकि इधर उधर बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है तो फिर वो पढ़ा रहता है। तो इस चक्कर मत पड़िए, आप लोग अभी लिख लीजिएगा, और जिससे आपको याद बाद में सुबह में जैसे याद करते हैं तो वो जल्दी से आप याद करोगे, वॉक करते हुए वो तुरंत याद हो जाएगा। तो लिख लीजिए अभी, आलस मत दिखाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से लिख लीजिएगा। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, और थीम जो है यूनाइटेड बाय यूनिक। उसके बाद जो है दूसरा 4 फरवरी को जो है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। 2 दिन हो गए हमारे पास 4 फरवरी को। पहला है वर्ल्ड कैंसर डे, इंपॉर्टेंट है, और थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। और उसके बाद देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट 6 फरवरी। 6 फरवरी को जो है हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। आराम से याद हो जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस, ठीक है। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है वो कब आता है, 6 फरवरी को, ठीक है। याद रखिएगा, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक, 6 फरवरी। उसके बाद आ जाते हैं अपने लोग, ये एक वीक, देखिए मैं वीक्स बता रहा था तो इसमें एक और आ गया 2 से 8 फरवरी, और ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, ठीक। और अगर आप लोग इसकी देख लीजिएगा थीम अगर मिल जाए तो, ठीक है, थीम भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एक मिनट लगेगा, आप आराम से देख लोगे और फिर वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से 8 फरवरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक हो गया। और फिर देखते हैं आगे 7 फरवरी। 7 फरवरी को जो है नेशनल ब्लैक HIV अवेयरनेस डे, ठीक है। तो 7 फरवरी को कौन सा, नेशनल ब्लैक HIV अवेयरनेस डे। और फिर चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है 10 फरवरी। 10 फरवरी को जो है वर्ल्ड पल्सेस डे, और पल्सेस डे इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम याद रखिएगा, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। और आई थिंक और होते हैं 10 फरवरी को, मुझे याद है जब मैं पढ़ता था। तो हाँ देखिए, ये दूसरा वाला जो है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, और ये कब आता है, सेकंड मंडे को। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेकंड मंडे को आता है। थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। देखिए दोनों की थीम है, दोनों इंपॉर्टेंट डेज भी हैं। तो 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे आता है, थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। दूसरा इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेकंड मंडे को आता है। देखिए वो पूछ सकते हैं सेकंड मंडे को आता है, थर्ड मंडे को आता है, ठीक है, 10 फरवरी को। और थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। नेक्स्ट है 11 फरवरी। 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे। और उसके बाद जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है। 11 फरवरी को 2 हैं, एंटी स्मगलिंग डे और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, वुमेन एंड गर्ल्स। और 12 फरवरी देख लीजिए, 12 फरवरी को जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो 12 फरवरी को कौन सा दिन है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, और एक ही दिन है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है 13 फरवरी। और 13 फरवरी को जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डे है वो है नेशनल वुमेंस डे। और ये क्यों मनाया जाता है, सरोजनी नायडू की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसकी मेमोरी में ये मनाते हैं, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी थी। और नेशनल वुमेंस डे कब होता है, 13 फरवरी को। अगर हो सके तो आप देख लीजिएगा कि ये कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप में अगर पूछ लें उसके लिए, वरना मैंने बाकी सारी चीज़ें तो बताई दी है। 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे है, और ये क्यों मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक और दिन है इसी दिन, वर्ल्ड रेडियो डे, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रेडियो डे। और इसकी थीम भी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसे इग्नोर मत करिएगा, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को होता है। और रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इसकी जो है वो थीम है, ए पावरफुल टूल फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम है। नेक्स्ट है 14 फरवरी। देखिए वैलेंटाइन मत याद रखिएगा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, यहाँ पर कोई दूसरा डे है, और वो है नेशनल ऑर्गन डोनर डे, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारे पास, नेशनल ऑर्गन डोनर डे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। हाँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं था, मैंने इसलिए ये बनाया है। और चलिए देखते हैं 14 फरवरी को दूसरा दिन भी है। और 14 फरवरी को जो दूसरा दिन है वो है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डे, ठीक। तो 14 फरवरी को हमारे पास 2 दिन हो गए हैं। पहला नेशनल ऑर्गन डोनर डे, और दूसरा है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डे। हो गया 14 फरवरी को 2 दिन, नेशनल ऑर्गन डोनर डे, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 15 फरवरी।
15 फरवरी को जो है हमारे पास दिन है वो है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे वो कब होता है? 15 फरवरी को। और एक ही है 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो है वो है 17 फरवरी। 17 फरवरी को जो है हमारे पास है नेशनल पब्लिक साइंस डे। और नेशनल पब्लिक साइंस डे बस एक ही है 17 फरवरी को, ठीक। नेक्स्ट है 20 फरवरी। और 20 फरवरी को जो हमारे पास दिन है वो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो 20 फरवरी को कौन सा दिन है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। देख लेते हैं दूसरा भी है क्या कोई? हाँ, एक और है, और वो है मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। ठीक है, तो 20 फरवरी को हमारे पास 2 दिन है। पहला है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और दूसरा है मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। ठीक है, फाउंडेशन डे ज़रूर याद करिएगा, आ जाते हैं। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे 20 फरवरी। फिर आते हैं नेक्स्ट 22 फरवरी, वर्ल्ड थिंकिंग डे। ईजी है वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी। 23 फरवरी को जो है देख लीजिए, 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, लेकिन देख लीजिए 23 फरवरी, ठीक। फिर आते हैं 24 फरवरी। 24 फरवरी को जो है हमारे पास वो है सेंट्रल एक्साइज डे, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हो सके तो आप देख लीजिएगा ये कौन से नंबर का था, ठीक है। ज़्यादा काम नहीं है, सेंट्रल एक्साइज डे, वैसे सेंट्रल एक्साइज डे ही करके आता है 24 फरवरी को, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक ध्यान से कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो ख़त्म ही होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और देखते हैं आगे। और आगे हमारे पास जो है 27 फरवरी को जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, ठीक है। और 27 फरवरी को 2 दिन है हमारे पास। पहला है वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे और दूसरा है हमारे पास वर्ल्ड एनजीओ डे, ठीक है। तो 2 दिन हो गए हमारे पास 27 फरवरी को। और चलिए देख लेते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भी हमारे पास 2 दिन हैं, और ये देख लीजिए, पहला है नेशनल साइंस डे और इसकी थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ये किसकी है? नेशनल साइंस डे की। और ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और दूसरा है रेयर डिजीज़ अवेयरनेस डे, ठीक है। तो 2 दिन है हमारे पास 28 फरवरी को। पहला है नेशनल साइंस डे, थीम एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, नेशनल साइंस डे की। और दूसरा है रेयर डिजीज़ अवेयरनेस डे, ठीक है। तो ये रहे आपके 3 मंथ के, मैंने आधे घंटे में करवा दिए हैं। किसी वीडियो में नहीं होंगे आपके कि मैंने आधे घंटे में इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया हो। तो अगर आपको थोड़ा सा भी जो है लगा हो कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मैं स्पोर्ट्स पर भी लाने वाला हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स भी लाने वाला हूँ, इंडेक्स भी लाऊंगा, और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, आप लोग 2-3 दिन का वेट करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी चल ही रही हैं, तो आ जाएँ सारी, फिर मैं वो लाऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इंग्लिश भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेंस की लाऊंगा ही क्लासेस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।